नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली गहराई के साथ और सूर्य के पहले पर तक नहीं पहुँची, और साथ ही साथ ये अपने आप में जो खुलापन है, इनका फल क्या होता है। याददाश्त की बस आपसे बात करूँ, याददाश्त ठीक है, भाषा शैली ठीक है, परंतु ये गैप जब उंगली के अंदर होता है तो व्यक्ति के अंदर इच्छाएँ बहुत जागृत करता है, व्यक्ति का रिस्क लेने को मन करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब उंगली को ऊपर तक नहीं पहुँच पाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अप डाउन का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है। ऐसा यहाँ इस उंगली का फल है। अब बात करता हूँ यश की उंगली सूर्य की। सूर्य की उंगली का नीचे वाला पर्व जब भी मोटा हो जाता है तो ये वो पर्व होता है जो जीवन के अंदर व्यक्ति को स्थायित्व मजबूत देता है, यानी कि पिता के रूप से मजबूत यहाँ ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही साथ उंगली जो है वो बृहस्पति की उंगली से नीचे रह गई है। जब इस तरह की उंगली यहाँ नीचे रह जाए बृहस्पति की से, तो व्यक्ति अपने जीवन में यश सम्मान जैसा वो चाहता है ऐसा उसको कभी नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि ये शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता की अवश्य सेवा करता है। मैं यहाँ सेवा पैसे से नहीं कह रहा हूँ, मन से सेवा करता है। भाई बहनों के साथ भी संबंध बना करके अच्छे रखता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली एक रूपता के साथ बड़ी मजबूती से खड़ी है। यहाँ पर शनि की उंगली जब एक रूपता के साथ हो और हल्का सा लहसुन ये दूसरे पर हो, इस प्रकार का ये लहसुन सा जो चिन्ह दिख रहा है मुझे, जब इस प्रकार का लहसुन चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले करके अपने जीवन का जुड़ा हुआ धन भी नुकसान कर देता है। तो ऐसा कब घट हो सकता है, इसका क्रम यहाँ से नहीं जाना जा सकता। तो सावधान रहना होगा, कोई इस तरह का रिस्क ना लें जिससे आपका जुड़ा हुआ धन भी नुकसान में बदल जाए। साथ ही साथ व्यक्ति दिमागी समझ बहुत अच्छी रखता है और दिमागी समझ के साथ धन कमाता है। कोई बहुत बड़े रोग के चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली भगवान की आस्था के हिसाब से सही है, गर्व घमंड किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन सेकंड पर्वत पर जब ये काला तिल आ जाए तो व्यक्ति के बेवजह बिना वजह पिता से पत्नी से संबंध खराब हो जाते हैं। पिता से नहीं, सिर्फ पत्नी से संबंध खराब रहते हैं, खटाव भरे संबंध रहते हैं, ऐसा जान सकते हैं। और कई बार मैंने देखा कि संतान में पुत्र जो है वो पुत्री के बाद पैदा होता है। अब बात करता हूँ यहाँ बुद्ध के पर्वत की। यहाँ देखता हूँ बुद्ध का पर्वत, और यहाँ बुद्ध पर्वत पर यदि देखें तो ये रेखाएं जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये वो रेखाएं हैं टूट टूट करके सब रेखाएं, जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसी रेखा नहीं है, टूट टूट कर रेखा। टूट टूट कर रेखा का मतलब टूट टूट कर धन आना, उस तरह की यहाँ पर रेखाएं, परंतु संतान का सुख सहयोग को दिखलाती हैं। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं यश का पर्व। यश का पर्व, और इस पर यदि अच्छी रेखा मिलती हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी उपक्रमों में मिलती है। परंतु यहाँ इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यक्ति को घर से दूर भी ले जाती हैं, भाग दौड़ भी कराती हैं, और तब जाकर के जीवन के अंदर धन प्रदान करती हैं। तो बहुत ज़्यादा यश सम्मान में वो कह सकते हैं कि कोई प्रसिद्धि का योग ज़्यादा नज़र नहीं आता। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके शनि पर्व पर। शनि का पर्व और यहाँ खड़ी हुई उपयुक्त रेखाएं, ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर मुझे मिला। यानी कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंत समय तक भी आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। आप अपना सम्मान बचाने में, आप अपने सब कार्य पूरे करने में सफल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं से आप इनसिक्योर हैं। अब बात करते हैं यहाँ बनने वाले ब्रैकेट्स और यहाँ निकलने वाली इन रेखाओं के बारे में। ईश्वरीय पूजा के प्रति आस्था, अपने असामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य, बुद्धि से इस्तेमाल करके धन कमाना, और नीचे से खड़ी मंगल वर्ष से रेखा यानी कि पैतृक संपत्ति मिलना। तो इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मिले जो बता रहे हैं कि आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा। पूरी हृदय रेखा इस प्रकार से है जैसे किसी ने रस्सी को बट दिया हो, यानी रस्सी को बट दिया हो, जैसी रस्सी होती है और कई कई बांध से बुनी हुई होती है। ये अपने आप में बहुत खराब चिन्ह है। ये कहता है मन को दुखी रहना,
यानी ऐसा व्यक्ति मन से हमेशा संतुष्ट नहीं रह पाता, मन के अंदर उसकी खिन्नता भरी रहती है, मन से वो अस्वस्थ महसूस करता है, कभी उसके अंदर ऊर्जा महसूस नहीं होती। तो ये इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह है, और जिसकी वजह से उसका मन चिड़चिड़ाहट भरा रहता है, खुशियों भरा नहीं रहता, और उसकी वजह से वो ऐसा कहीं है कि ऐसी रेखाएं हमेशा रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छे स्वास्थ्य का बिल्कुल भी संकेत नहीं है, और मन बहुत खराब रहता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा एक दूसरे को काट करके जाल जैसा बनाती हुई, कहीं भी आपको अगर देखें छोटी छोटी रेखा है, सिर्फ एक गोल चक्कर बना देता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ ये बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देने देती, छोटी मोटी सर्जरी भी आपके जीवन में ज़रूर कराएंगी, और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मेहनत का फल, जब इकसार मंगल रेखा नहीं होती तो व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। अभी तक मैं रेखा देख रहा हूँ तो उसका फल मैं बोल रहा हूँ, सारी उम्र के लिए नहीं बोल रहा। तो यहाँ मंगल का फल यानी मेहनत का फल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पहले भी आप करते रहे होगे, लेकिन संतुष्टि आपके मन के अंदर कहीं नहीं होगी। बुद्धि रेखा आयु रेखा से हट कर के चलने वाली जो बुद्धि रेखा होती है, और जाकर मंगल प्रकृति से संबंध बना दे, तो व्यक्ति अपने परिवार से ऐसा काम करता है नौकरी का जो किसी ने कभी किया ना हो। तो कुल मिलाकर मंगल पर्वत से बुद्धि रेखा का संबंध यानी दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ है, तो नौकरी का माने का दिमाग अच्छा मजबूत है। कोई रेखा यहाँ से निकल कर चंद्र पर्वत तक नहीं जा रही, तो व्यापारिक संबंध यहाँ भी नज़र नहीं आया, ऊपर भी कुछ नज़र नहीं आया है। अब बात करता हूँ यहाँ पर इन रेखाओं के बारे में, ये चिंता के बारे में जानी जाती हैं, कोई झगड़ा झंझट की स्थिति तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। चलिए, ये अपने आप में बात हो गई। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से ये गिरती हुई रेखा के रूप में प्रतीकात्मक रेखा है, ये उठती हुई नहीं है, गिरती हुई रेखा है, जो चिंता को दर्शाने वाली हैं। थोड़ा बहुत आपको यात्राएं करा देंगी नौकरी के संबंध में। एक्स का बड़ा चिन्ह यहाँ बन गया, एक्स का बड़ा चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को बहुत डिप्रेशन में डाल देता है, बहुत मानसिक चिंताओं में डाल देता है, और कभी कभी तो मानसिक डॉक्टर के पास भी पहुँचा देता है। तो इन बातों का बहुत खराब पहलू है, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए, ये हो गया। यहीं पर देखिए आप व्यापारिक रेखाएं, कितनी सारी व्यापारिक रेखाएं चलने को तैयार हैं, लेकिन कदम कदम पर टूटने के लिए तैयारी है। वही बात जब मैं लगातार कह रहा हूँ कि कहीं से कहीं तक, ये तो मैं इतनी सी लंबी खींच रहा हूँ, सारी रेखाएं टूट करके हैं, यानी व्यक्ति मानता नहीं है। कई बार मैंने देखा है ऐसा, और कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देता है व्यापार में, और वहाँ भारी नुकसान उठाता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब भाग्य रेखा की देखिए, मणि बंध से निकलकर भाग्य रेखा निकले तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, साथ ही साथ परिवार की मजबूती मिलती है। ये बहुत मोटा सा सूत्र है, और जब इस तरह से नीचे से निकलने वाली जड़ें तीन तीन प्रकार की हों तो बात व्यक्ति गुप्त भी नहीं रख पाता है कोई, और परिवार का सपोर्ट भी मिलता है व्यक्ति को। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर रेखा है। तो ये अपने आप में मजबूती को, और ये थोड़ा जब यहाँ जाकर के रेखा निकले तो कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे जैसे पिछली वाली पैतृक रेखा ने जैसे आपका साथ छोड़ा है, लगभग जाकर के ऐसा कह सकते हैं 28 से 29वें वर्ष में, और उसके बाद चंद्र पर्वत से दूसरी रेखा निकली है, यानी उस समय के बाद जाके 29 से 30वें वर्ष के लगभग आपने जाकर के दूर स्थान से अपना संबंध बनाकर आपने नौकरी की। तो इस प्रकार की रेखा दूसरा भाग्य को दर्शाती है, लेकिन मजबूत नहीं है। जैसा मैं खींच रहा हूँ ऐसी रेखा कहीं पर भी नहीं है। चलिए, ये सब हो गया। अब बात करते हैं हम आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और अच्छे संसाधन के लिए अगर देखें तो यहाँ अच्छे संसाधन नहीं हैं। आपका सुकड़ा हुआ शुक्र पर्व, उस पर स्पॉट के दाग, अच्छे संसाधन की जो इच्छाएं आपके मन के अंदर हैं वो दबी हुई हैं। आप अपने आप में पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, ये दिखलाई देता है। अब बात करूँगा आयु रेखा की। पूरी आयु रेखा के अंदर डॉट 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 करके हल्की हल्की रेखाएं, यानी जीवन के अंदर संघर्ष बहुत है। तो ये यहाँ जीवन रेखा पहुँच के रुक गई आपकी यहाँ 67-68 वर्ष पर। अभी ये आगे जाके मिलेगी, जैसे जैसे आपकी आयु मिलेगी तो फिर ये 80 तक पहुँच जाएगी। अभी 67 की 68 की खिंची है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आयु रेखा मिल जाएगी। आगे मुझको अनुभव से पता है कि जो जुड़ जानी है ये। तो ये सारी रेखाएं मैंने आपकी पढ़ी, पूरे हाथ में मुझे वास्तव में लगा कि
निश्चित रूप से आपको काफ़ी संकटों का सामना आपके जीवन में अंदर है, बहुत अच्छा नहीं है ये जीवन। तो यहाँ छोटा सा ये रेखाएं राहु रेखा के रूप में काटती हुई, तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं सवाल लेता हूँ आपका, व्हेन विल आई गेट ए न्यू जॉब। देखिए, विदेश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, वो तो आप भूल जाइएगा। अपने देश में और दूर स्थान से जुड़ करके आपको जॉब के संकेत हैं। ये एक जो राहु रेखा है, इसने आपके 41वें वर्ष पे यहाँ काटा आकर के, इसकी वजह से आपकी जॉब चली गई। नई जॉब आपको बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 9 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत ना करें, जॉब की तरफ ही ध्यान लगाएं। आपने कहा कि मैं बिजनेस करूं या नौकरी ढूंढता रहूं। बिल्कुल नौकरी ढूंढिएगा आप, बिजनेस में बिल्कुल मत जाइए, आपको भारी नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके करियर में आपको केवल नौकरी की तरफ ही ध्यान करना है। आपने कहा क्या मैं सेटिल इन माई ओवन हाउस। जहाँ तक आपने अपने घर के लिए पूछा है, अभी यहाँ पर रेखाओं में कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक भी, यानी कि कहीं भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि आप अभी कोई हाउस अपने नाम से बना पाएंगे, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। विल आई बी एबल टू एनफ। अच्छा, मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा कि नहीं, ये आपका देखिए बहुत इतना आगे तक बोल देना और किसी को डराना, ये हस्त रेखा विज्ञान का काम नहीं है। यहाँ आपकी रेखा सपोर्ट रूप से चल रही है, जो आपकी इज्जत बचा रही है, आपको काम दिला रही है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी सपोर्टिंग रेखा इसके साथ लग जाएं 2-4 साल में, तो आप कह दो कि पंडित जी ने तो मुझे पहले से डरा दिया। आज जो दिख रही है वो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली रेखा है। तो सपने पूरे होंगे, उसके लिए मैं अभी से यहाँ नहीं बोल सकता। विल आई सेटल इन माई, मैं अपनी पैतृक भूमि पर रहूँगा या कहीं नए भवन में जाऊँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैतृक संपत्ति का योग इस हाथ के अंदर है। पैतृक भूमि जो है उस पर भी आपके रोग बहुत अभी तक पैतृक भूमि से ही जुड़े रहने के योग हैं अंतिम समय तक। तो यहाँ अभी तो इसी प्रकार के हैं। जब आपका अपने हाथ से रेखा से मकान नहीं बन रहा, तो मैं कैसे इस बात को कह दूँ। और पैतृक रेखा मुझे साफ नज़र आ रही है, उसकी सपोर्ट है, तो उसको ही मुझको ज़्यादा दिखता है। आप अपनी प्रॉब्लम कैसे हल करेंगे, मैं एक पूजा पाठ बता दूंगा, उससे हल कर लेंगे। चलिए, अपने माता पिता के ही आपकी पूर्ति कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी करना है, ऐसी चिंताएं सब आपके पास हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ बाप की सेवा करेंगे और बिल्कुल सेवा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और भगवान की कृपा से पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और अपने जीवन में सब काम आप पूरे कर पाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो वो केवल आपके सबसे पहले स्वास्थ्य की। मुझे तो स्वास्थ्य की और डिप्रेशन की चिंता है पूरे हाथ से। बाकी नौकरी वोकरी तो सब आपको मिल जाएगी, उसकी मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। इसके लिए मैं बहुत ही एक शानदार सा तरीका आपको बता रहा हूँ, और वो है आपको प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत आपको शरीर की मजबूती देगा, मानसिक प्रबलता देगा। आदित्य स्रोत और संकट नाशन गणेश स्रोत आपके सब संकटों को मिटाएगा। तो ये इस तरीके से आपके रोगों को भी मिटाएगा। तो ये करें। साथ ही साथ एक अगर कोई रत्न आप पहनना चाहते हैं तो इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा आप पुखराज पहन लीजिएगा, ये आपको अनुकूल रहेगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा भी सकते हैं। साथ ही साथ पत्नी से कहें कि वो वैभव लक्ष्मी के व्रत रखा करे। तो इतना करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।